ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा, इसमें देखें कि मुख्तलिफ 6 पार्ट्स हैं और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं चैलेंज करता हूँ कि हर साल इसमें से एक पार्ट मस्ट होगा, मस्ट एन एग्ज़ाम। ये हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनर जो है इन पार्ट्स को नज़रअंदाज करे। कोई भी पार्ट सारे इम्पॉर्टेंट हैं और मैं कोशिश करके इसको सब्स्टिट्यूशन से हल करता जाऊंगा, नॉर्मल मेथड से नहीं करूंगा। सब्स्टिट्यूशन से इजी हो जाती है चीज़ें। अच्छा देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है या फार्मूला ज़रिए कि y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 2 अंडर द रूट में। देखिए तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए दो फार्मूले इसमें बहुत इस्तेमाल होंगे। एक होगा 1 माइनस cos a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, माइनस होगा तो साइन आएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अगर ये एंगल, ये हमेशा इसका हाफ होगा एंगल। अच्छा, दूसरा होगा 1 प्लस cos a, वो बराबर होगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2। अगर इधर 2a आ गया तो इधर a आएगा, इधर 4a होगा तो इधर 2a होगा, इस तरह। अच्छा, ये दो फार्मूले बहुत इस्तेमाल होंगे। साइन 1 माइनस cos x को मैं लिख सकता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 के 2 में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, स्क्वायर रूट लेंगे साइन स्क्वायर x बाई 2 का, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन 2। अब साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो y इज इक्वल आ जाएगा x अपॉन 2। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ y इज इक्वल 1 अपॉन 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 आंसर। देखिए बिल्कुल मैंने सिंप्लीफाई करके कर लिया तो आसानी से हो गया। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट इसका है कि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। देखें इसको भी इसी तरीके से मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये होगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 में कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू, यह जाएगा कॉट इनवर्स, ये इसका स्क्वायर रूट इसका ये हो जाएगा cos x अपॉन 2 अपॉन साइन x अपॉन 2। cos अपॉन साइन कॉट होता है तो y इज इक्वल यह जाएगा कॉट इनवर्स और यह जाएगा cot x अपॉन 2। फिर अगेन कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो y इज इक्वल आ जाएगा x अपॉन 2। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू, ये x अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, डिफ्रेंशिएट रेस्पेक्ट x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई करें x का 1 आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2। पार्ट 2। इसी तरह मैं पार्ट 3 पे जा रहा हूँ। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 है मेरा कि y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। देखें आपको ट्रिग्नोमेट्री पे दस्तरस होना बहुत ज़रूरी है। इधर एक और फार्मूला इस्तेमाल होगा, देखें साइन 2a जो बराबर होता है 2 साइन a और cos a के। तो इसके मुताबिक y इज इक्वल यह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन x और cos x के, और अपॉन आपको पता है कि 1 प्लस cos a जो बराबर होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 के। तो अगर ये 2a हो तो ये a हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x के। अब 2 में कैंसिल, cos x इसके स्क्वायर में कैंसिल, तो y इज इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स और ये आ जाएगा टेंजेंट x के। टेंजेंट और टेंजेंट कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल आ जाएगा x के। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x,
तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1 के आंसर। ये मेरा पार्ट 3 था। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 है मेरा y इज इक्वल टू एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स और इंटू 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता क्योंकि कास इनवर्स एक्स सेपरेट दिया गया है। कास इनवर्स ये होता सब तो फिर मैं सब्स्टिट्यूशन लगा था, कास और इनवर्स का कैंसिल करता है, लेकिन कास इनवर्स एक्स है तो ये बेसिकली ये एक फंक्शन है, ये दूसरा है और ये u इंटू वी में है। तो इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ डायरेक्ट, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको डायरेक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस ये डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो डी वाई बाई डी एक्स ये एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस ये हमारा प्रोडक्ट है, ये दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और दूसरा ये फंक्शन है। तो मैं पहला सेम कास इनवर्स एक्स एम डेरिवेटिव किसका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का, इसको ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ और प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट सेम और डेरिवेटिव किसका होगा कास इनवर्स एक्स का। देखिए ये जून टू वी में किया मैंने, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम और पहले का डेरिवेटिव। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा 1 प्लस इसको ऐसे भी ब्रैकेट प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यह आ जाएगा कास इनवर्स एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव होता है हमेशा 1/2 अंडर रूट में वही जितना हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव हो जाता है अंडर रूट वाले रकम का जो होगा माइनस का 2x और प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वही कास इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डेरिवेटिव एक्स का जो कि 1 आ जाएगा, या डायरेक्ट कास इनवर्स एक्स का ये आता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा ये 2 में कैंसिल, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स कास इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट और ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। ये +1 और -1 कैंसिल हो गए तो बाकी आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस एक्स कास इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ 5th पार्ट पे, ये 4 था मेरा। 5th पार्ट पे 5th पार्ट है मेरा y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये दो फंक्शन है, ये एफ एक्स और ये जी एक्स है, लेकिन ये फिर यू इंटू वी में है तो इसको मैं एफ एक्स सेपरेट कर लेता हूँ, इसको जी एक्स सेपरेट लेता हूँ, फिर मैं एफ फार्मूला लगा करता हूँ। डायरेक्ट करूँगा तो फंस जाऊँगा क्योंकि ये दो यू इंटू वी ये प्रोडक्ट में है, फिर ये क्वेश्चन में तो मसला के दाखिल करेगा। तो मैं इसको एफ एक्स इसको ले रहा हूँ एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स और जी ऑफ एक्स ले रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो मेरा एफ डैश एक्स जो आएगा ये यू इंटू वी में एक्स है इंटू डेरिवेटिव किसका आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स का प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स है और डेरिवेटिव लूँगा मैं किसका एक्स का। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स का आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ये टेंजेंट इनवर्स एक्स वही होगा और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो इसका पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये एफ डैश एक्स और ये जी डैश एक्स अगर मालूम करूँगा तो ये आ जाएगा सिर्फ का 2x। अच्छा अब आप देखें कि मैं इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स है, फार्मूला लिखूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स कितने का आ जाएगा, ये नीचे वाला सेम जी एक्स और ऊपर वाले का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव और अपॉन ये नीचे में करूँगा नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब मैं सब वैल्यूज़ पुट करूँगा, लेकिन वैल्यूज़ आराम से पुट कीजिएगा क्योंकि गलत जा सकते हैं। ये जी ऑफ एक्स कितना है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मेरा ये पूरा है, देखें ये है, ये एफ डैश एक्स पूरा मैं लिखूँगा, ये कितना है एक्स और प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स है, देखें, ठीक है। अच्छा, ये पूरा हो गया एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू जी डैश एक्स। जी डैश एक्स कितना है 2x अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखें ये कैंसिल हो जाएगा। आए ज़रा इसको बाकी सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x और प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स और ये 2x इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखें कि ये dy बाई डी एक्स है प्लस इन दोनों में टेंजेंट इनवर्स एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी क्या बचेगा, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x स्क्वायर ओवर यह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये dy बाई डी एक्स ये x है प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये पहले लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये टेंजेंट इनवर्स एक्स उसी तरह लिखता हूँ और अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, मैं आखिरी और इसके ये मेरा था 5th पार्ट था मेरा ख्याल है, ये 5th पार्ट अभी 6th पार्ट करूँगा। मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे मेरे को ऊपर जाने में मुझे तकलीफ ना हो। ये है कि y इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन हम आराम से करेंगे। 1 प्लस रूट एक्स और माइनस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और प्लस 1 माइनस रूट एक्स। अच्छा, अब इसको मैं अब मुख्तलिफ करता जाऊंगा और मुख्तलिफ तरीके से इधर टेंजेंट इनवर्स से मैं इसको बेसिकली मैं किसी भी तरीके से 10 लाऊंगा और तो 10 में कैंसिल हो जाए, बाकी मैं करूंगा। तो इसको मैं पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू में देखिए मेरा फार्मूला 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों के लिए है। तो पुट x इज इक्वल टू मैं कॉस थीटा ले रहा हूँ तो ये मेरा कितना जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में और माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट में अपॉन ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट में। अच्छा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ। देखिए y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में माइनस ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में अपॉन नीचे ये इसी तरह ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में और माइनस ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में। अच्छा, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में खेल रहा हूँ, अभी तक डिफ्रेंशिएट मैंने किया ही नहीं है। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, देखें इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन, इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन, अंडर रूट 2 कॉमन, बाकी इधर कितना बचेगा और स्क्वायर रूट ले लूँ, ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस ये आएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन नीचे ये भी अंडर रूट 2 कॉमन, ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2, ये अंडर रूट 2 में कैंसिल आ गया। अच्छा, अब आप चाहें तो रेशनलाइज जिसको चाहें करें, आप चाहें तो ऊपर वाले को रेशनलाइज करें, चाहें तो आप नीचे वाले को रेशनलाइज करें, किसी एक को आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर नीचे वाले को रेशनलाइज करूं
तब भी कर सकता हूँ, और ऊपर वाले को करूँ तब भी कर सकता हूँ। चलो ऊपर वाले को कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ये cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन नीचे यह आ जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। आपकी मर्ज़ी है, इधर या तो इसको रेशनलाइज करो या इसको करो। मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ, इसके अपोजिट से cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन नीचे आ जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अच्छा, अगर ऊपर वाले को रेशनलाइज करेंगे तो कुछ और फार्मूला भी लग सकता है। अब देखें y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये आप करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अभी तक मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ, अभी तक मैंने डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं है। y इज इक्वल टू ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है, cos ऑफ 2 थीटा होता है डबल के। तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन नीचे इसको मैं सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, तो अगर इसका स्क्वायर ले लूँगा ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस ये होगा 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन नीचे ये इधर 1 होगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ये तो 1 आएगा और 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 ये हमारा आता है 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, इधर देखें मेरे पास cos थीटा का 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला है, लेकिन मेरे पास उसका फार्मूला नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि बेसिकली मैं इसको चेंज करूँगा, थीटा बाई 2 को, इसको साइन को cos में चेंज करूँगा। आपको एक चीज़ का पता है कि साइन थीटा हमेशा क्या होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, और cos थीटा भी हमेशा होता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 पे को फंक्शन में चेंज हो जाता है हमेशा। तो मैं हमेशा इसमें ये करूँगा कि y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इस cos थीटा को मैं लिख रहा हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन नीचे इसको लिखता हूँ 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अभी तक मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ, जब मैंने कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं की। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब देखें ये साइन ए क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 का आपको पता है कि साइन ए जो होता है 2 साइन ए बाई 2 और cos ए बाई 2 के। तो इसको मैं लिखता हूँ 2 साइन, एंगल में हाफ कर दूँ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू ये करूँ cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन ये जो है ये करूँगा 2 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये भी 2 और cos स्क्वायर ये एंगल आधा हो जाएगा। अब 2 में कैंसिल, cos पाई 4 माइनस थीटा इसके स्क्वायर में कैंसिल। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब आपका टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू ये कितना आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो अब आप इसको थीटा के लिहाज से करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा आएगा -1 अपॉन 2 के। अच्छा, अब आप देखें कि एक साहब को मिला हुआ था, एक साहब ने कितना लिया था, एक साहब ने लिया था cos थीटा के, एक साहब ने cos थीटा के लिया था। देखें x इज इक्वल cos थीटा के लिया था, तो इसको मैं थीटा के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो dx कितने का आ जाएगा, dx आ जाएगा माइनस साइन थीटा के, dx अपॉन डी थीटा। तो मैं ये देख सकता हूँ, या इसको ऐसे करता हूँ, एक मिनट, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको ऐसे इजी रहेगा मेरे लिए। ये देखें कि ये
बेसिकली थीटा की इधर ही वैल्यू मैं पुट करता हूँ, वैसे भी करके दिखाता हूँ आपको वैसे भी। तो y इज इक्वल टू ये π/4 माइनस 1/2 इंटू थीटा, तो ये y इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 थीटा बेसिकली क्या है, हमने पुट किया हुआ है x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स x, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स x के। अब आप डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट x। इधर तक मैंने डिफ्रेंशिएशन किया नहीं, सब सिंप्लीफाई करता गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा अब dy/dx π/4 का 0 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x का होता है -1/1 माइनस x का अंडर रूट, तो dy/dx जो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस x का अंडर रूट में, ये आंसर आ गया। आप चाहते तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जब ये आया हमारा इस तरह भी कर सकते, y इज इक्वल π/4 माइनस 1/2 थीटा आया और x इज इक्वल टू कॉस थीटा आया। तो अगर मैं dy/d थीटा करता तो ये आता -1/2, और अगर ये dx/d थीटा करता तो ये आता माइनस साइन थीटा। मैं माइनस साइन थीटा को x के टर्म में लाना चाहता हूँ, कॉस थीटा x है, तो आप देखें अगर ये थीटा है, कॉस थीटा x का मकसद है ये x और ये 1, तो ये यकीनन कितना है, ये अगर 98 पैथागोरस से करें ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो आपका ये साइन थीटा कितने का जाएगा माइनस ये कितने का जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के। अब आप इसमें चेन रूल अप्लाई करें, dy/dx मुझे चाहिए, dy/dx बराबर होगा dy/d थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। देखें वही आंसर आएगा, फिर भी dy/d थीटा आया है -1/2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये dx/d थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या था 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के। वही आंसर आता, जिस भी तरीके से जाएंगे वही आंसर आएगा, ये मैथमेटिक्स है। तो देखें ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मुश्किल भी हैं, और इनको आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएंगे। आम तरीक़ों से जिस तरीके से वो हैं उस तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।